जैसे देखिए वहाँ पर एक पंप सेट चल रहा है ना, वैसे जब तक मतलब मई के जून के इस लास्ट महीने तक वो सारी चीज़ें पंप सेट के थ्रू ही खेत को रोपनी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ दिखा रहा हूँ, अभी इस खेत में देखिए पानी चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MRG टीवी में। देखते परिस्थितियों और हालातों को, और ये लगभग 10 से 12 सालों में क्या क्या हमारे गांव के खेतों में जो फर्टिलाइज एरिया जितनी भी है उसमें क्या बदलाव हुआ है, आज हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। 2 मिनट रुक के चल रहे हैं। जैसे जैसे समय गुजरता गया, साल नए साल आते गए, और बदलाव ये हुआ कि हम लोगों ने मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करते हुए कम ज़मीन पे खेती जो है, फसल जो है ज़्यादा पैदावार होने लगी। लेकिन एक चीज़ और है, आज के समय में लोग ये है हमारे या फिर अधिकतर गांव की, पता है क्या, लोग कई हज़ार का डीजल फूंक देंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट ने या फिर जो नेचुरल जो चीज़ें हमारे यहाँ से होकर गुजरती हैं, और वो किसकी बात कर रहा हूँ, नहर की, नालों की और छोटे बड़े जो ड्रेन हैं उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसका यूज आज तक नहीं करते आ रहे हैं लोग, शुरू से ही। लगभग मुझे लगता है 2012 करीब में होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जितने मॉडर्न होते गए लोग, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आज के वक्त में देखिए, अभी मैं जिधर बैठा हूँ यहाँ के जस्ट लगभग 100 कदम पीछे जाएंगे तो आपको एक बड़ी सी नहर मिलेगी। मैं वहाँ पे ही चल के दिखा रहा हूँ, उसमें एकदम फुल पानी चल रहा है। होता था एक समय में कि यहाँ से पानी, इधर एक ताल है पुरैना का, मतलब जो पुरैना से जो निचोड़ की तरफ रोड जा रहा है वहाँ पे ताल है, वहाँ तक पानी जो है पहुँच जाता था इसके थ्रू। लेकिन आज के वक्त में, हाँ चलिए हम आ रहे हैं, बस 2 मिनट का काम है। लेकिन आज के वक्त में ये बीच में भी नहर है, यहाँ पे देखिए वो पुल है ना वहाँ पे, ये देखिए नहर का एक रूट है, लेकिन इसमें से पानी उसमें भी नहीं जा पाता है, सिर्फ यहीं तक रुक करके सीमित हो जाता है। और जो इसका मतलब फ़ायदा उठाना चाहिए, जो इसका यूज करना चाहिए नहर के पानी का, वो सिर्फ इधर के ही जो खेती हैं उसमें ही हो पाता है। आइए मैं आपको फिजिकली दिखाता हूँ, फिर आपको चीज़ें समझ आएंगी। यहाँ पर इसको प्लेन किया जा रहा था, जैसे देखिए वहाँ पर एक पंप सेट चल रहा है ना, वैसे जब तक मतलब मई के जून के इस लास्ट महीने तक वो सारी चीज़ें पंप सेट के थ्रू ही खेत को रोपनी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ दिखा रहा हूँ, अभी इस खेत में देखिए पानी चल रहा है ना, लेकिन कहीं पर देख सकते हैं बोर का यूज़ किया गया, पंप सेट का यूज़ किया गया, नहीं किया गया है। तो ये चीज़ें बताने के लिए इस कंटेंट को हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि पास्ट में यानी बीते हुए कल में हमारी जो खेती की जो लोकेशन थी, जो रूप था, वो कैसा था। लेकिन आज के वक्त में कितनी सारी चीज़ें बदल गई हैं। आइए दिखाते हैं आपको। और ये तरीके तो यहाँ से आ रहा है, ये है नाली और पानी वहाँ से आ रहा है, और ऐसे फ्लो करते हुए पूरा खेत, अभी लगभग आधे घंटे में पूरा खेत एकदम पट जाएगा, पानी एकदम ओवरफ्लो होने लगेगा। लेकिन 1 रुपया इनका खर्च नहीं होगा पंप सेट के और डीजल और बोर पर। तो ये होता है, ये उधर देखिए नहर है, पानी है उसमें ना, ये होता है, कहते हैं ना, जो नेचुरल जो चीज़ें हुए हैं उनसे अपने खेती को एक अच्छा रूप देना और उसका फ़ायदा उठाना। फ़ायदा मतलब क्या, मतलब अगर वहाँ से सपोर्ट मिलता है तो हमें उसका यूज़ करके, न कि सिर्फ पैसे के ही भरोसे हमारी अपनी जो खेती गृहस्थी है उसे करनी चाहिए। ये जो चीज़ें देख रहे हैं, एक समय वो था कि यही दौर, यहाँ से पानी उधर चला जाता था ताल की तरफ। लेकिन आज के वक्त में लोगों ने पता है क्या किया है, संतुष्टि नाम की जो चीज़ है वो पूरी ख़त्म हो गई है। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया है, पूरा नाला जो था यहाँ से लेकर के वहाँ तक, वो सारे नाले ख़त्म हो गए हैं। बस बचा तो क्या है कि बस एक मेढ़ी जो है, ये मेढ़ जो दिख रहे हैं, बस वही बस बचा है कि हाँ पता चले कि हाँ ये फलाने की खेती है, वो फलाने का खेती है, खेत है। तो यही बस नोटेशन देने के लिए बस इसको रखा गया है, वरना
अगर लोगों का बस चले तो ये मेड़ भी काट करके अपना खेत बना ले। नाले वगैरह जितने भी थे कि मतलब किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास पंप सेट नहीं है, लेकिन उसकी खेती अगर रुकती है पानी की वजह से धान के सीज़न में, तो उसको नहर के थ्रू, नाले के थ्रू जो पानी फ्लो करा करके अपनी खेती वो फसल बो सके। लेकिन आज के वक्त में हुआ क्या पता है, अगर पैसा नहीं है तो खेती नहीं हो पाएगी, पानी नहीं चला पाएंगे क्योंकि नाले वो सारे बंद हो गए। अब भगवान के ऊपर जो है ये सूर्य देवता जो दिख रहे हैं, अब इनकी अगर इंद्रदेव की कृपा होगी तो बारिश होगी, तो अगर ज़्यादा बारिश हुआ तो आपके खेत में पानी लगेगा तो आप रोपनी कर पाएंगे। अगर नहीं हुआ तो आप वो देख रहे हैं चल रहा है, डीजल पर पैसा फूकिए, लोग आएंगे आपके खेत में पानी चलाएंगे, तब उसके बाद से आपकी रोपनी होगी। अन्यथा यूँ कह लें कि प्रकृति के ऊपर अगर आप रह करके खेती कर लें धान के सीज़न में तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके जैसे लोग ही हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जो प्राकृतिक जो चीज़ें पहले से बनाई गई थी उसको सारी चीज़ें ख़त्म करके सिर्फ अपने फ़ायदे देखते हुए जो पहले जो था उसको सारी चीज़ें ख़त्म कर दिया गया है। सिंपल वे में कह लें तो हमारे फर्टिलाइज़र गांव के चारों तरफ जो फर्टिलाइज़र एरिया जो खेती है जहां पर फसल बोया जाता था उसमें हर रूट पर एक एक नाला हुआ करता था, लेकिन आज के वक्त में वो सारे नाले ख़त्म कर दिया गया। बस एक सिंबल के तौर में बस मेड़ बस बाकी है। यही सब चीज़ें बताना था। लेकिन हमें देखिए एक चीज़ याद है, हम लोग जब छोटे थे, बाबू के तथे शायद हमारे ख्याल से इनके तथे, तो उस समय ये जो मेड़ दिख रहा है ना वो करीब करीब इतना चौड़ा चौड़ा मतलब लगभग 3-3 फुट का नाला हुआ करता था और उसमें मछली वगैरह पकड़ते थे एक समय में। ये कहानी उस दौर की है 2011-12 उस समय। लेकिन इतने ही वर्षों में तो धीरे धीरे करके वो सारे नालियाँ जो थी सिंपल वे में कह लें जो खेत में पानी फ्लो कराने के लिए नाले बनाए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू, वो सारी नाले जो है ख़त्म हो गए। बस एक मेड़ बचा है, उसी की सहारे पता चलता है कि हाँ किसकी खेती कौन है। और जो भी धान के सीज़न में जो फसल बोए जाते हैं रोपनी होती है, वो अगर पंप सेट न रहे, बोर न रहे और पैसा न रहे किसान के पास तो वो खेती नहीं कर पाएगा। प्रकृति के ऊपर पता नहीं कब और उनकी कृपा हो, बारिश होके खूब ज़्यादा होके मतलब बहुत भारी मात्रा में वर्षा होके तो शायद ये खेत जो है पानी से भर जाए। तो यही सब चीज़ें जो हैं हमारे गांव की जो भी फर्टिलाइज़र एरिया है उन सब में यही बदलाव हुआ है कि कम खेती में ज़्यादा पैदावार करने की लोग सीख गए हैं। लेकिन जो नेचुरल हमारे यहाँ जो नहर नाले हैं उनकी जो थ्रू जो पानियाँ आती हैं इधर से नेपाल की तरफ से, वो उसका यूज करना सही मात्रा में कम बजट में और ज़्यादा पैसा न लगा करके उसका हम उस फ़ायदा उठा करके अपनी खेती करें, फसल बोएं। तो ये सब चीज़ें करना लोग छोड़ दिए हैं। कई हज़ार का डीजल फूंक देंगे, लेकिन वो सब चीज़ें करना अब उचित नहीं है क्योंकि सब लोग एक स्टैंडर्ड चीज़ें देख रहे हैं, कौन जाएगा ये सब करने की। तो यही सब चीज़ें करना था, बताना था आप लोग को, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये अब एक सपना बन के रह गई। अब इसे फिर से वापस शायद अब नहीं लाया जा सकता है। मिलेंगे फिर एक न्यू कंटेंट पे, न्यू ग्राउंड रिपोर्ट पे। नमस्कार।